20वीं सदी के अवाखिर में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी ने कुछ खरगोश इकट्ठे किए। वो खरगोश उन्होंने इसलिए इकट्ठे किए कि वो उनको एक बहुत अनहेल्दी डाइट खिलाना चाहते थे। उन्हें घी खिलाना चाहते थे, उन्हें चीनी खिलाना चाहते थे, उन्हें तमाम वो चीजें खिलाना चाहते थे जिनसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, शुगर हो जाती है, ज़ियाबितस जिसे कहते हैं, डायबिटीज, और उसके साथ साथ कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस होती है। उनको बीमार करना चाहते थे। उन्हें बीमार क्यों करना चाहते थे? क्योंकि वो ये रिसर्च करना चाहते थे कि किन दवाओं से हम इंसानों की इन बीमारियों को या ट्रीट कर सकते हैं, या ठीक कर सकते हैं, या मैनेज कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कुछ खरगोश इकट्ठे किए और उनके बंच बना दिए, ABCD। हुआ ये कि सबको खिलाया गया ताकि वो बीमार हो जाएं। जब वो बीमार हो गए तो एक बंच ऐसा था जिस पर किसी खुराक ने, किसी कोलेस्ट्रॉल ने, किसी चीनी ने, किसी चीज ने कोई असर नहीं किया, और बाकी सब के सब बीमार हो गए। साइंसदान बहुत हैरान हुए कि ये जो बंच C है या बंच B है, ये बंच बीमार क्यों नहीं हुआ? अगर तो ऐसा है कि कुछ बीमार होते हैं, कुछ नहीं होते, तो A में से भी ना होते, D में से भी ना होते। बहुत परेशानी हुई। उन्होंने दोबारा वही रिसर्च कंडक्ट की, दोबारा बंच बनाए, दोबारा उन्होंने उनको वही खाना खिलाया, और फिर इस बार तमाम रैबिट्स बीमार हो गए, जो कि उन्हें हो जाना चाहिए था ऐसी खुराक खा के। लेकिन एक बंच फिर भी ऐसा रह गया जो बीमार नहीं हुआ, और इस बार एक नया राज खुला कि जो पहले बंच बीमार नहीं हुआ था, उस पर जो मेडिकल स्टूडेंट जिसकी ड्यूटी थी खाना खिलाने की, इस बार भी उसी का बंच जो है वो बीमार नहीं हुआ। उन्होंने उनसे पूछा और फिर तीसरी बार वो रिसर्च की और उस पे ख्याल रखा कि ये क्या ऐसा मुख्तलिफ करती हैं कि वो बीमार नहीं होते। 60% उन पर ये चीजें कम असर करती। तो उन्होंने ये देखा कि बाकी जितने साइंसदान थे वो जाके खुराक रख के वापस लौट आते थे और रैबिट खाकू लेते थे, लेकिन जो ये थी, ये खास तौर पे पहले जाती थी, उन्हें प्यार करती थी, उनसे बातें करती थी, उन्हें सीने से लगाती थी, फिर उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती थी, दोबारा उनके साथ वक्त गुजारती थी, कुछ देर खेलती थी, प्यार करती थी और फिर लौटती थी। तो इससे साइंसदानों को ये पता चला, डॉक्टर्स को ये राज पता चला कि जो काइंडनेस है, जो इखलाक है, वो एक ऐसी दवा है जिससे इंसान बीमार नहीं होते। लेकिन साइंस का आपको पता है बहुत ब्रूटल होती है, वो इस तरह की बातें बहुत मुश्किल से मानता है। फिर उन्होंने किया ये कि पूरी दुनिया में वो जगह ढूंढें जहां के लोग सबसे ज्यादा काइंड हैं और वहां के लोगों की सेहत देखें। फिर उन्हें एक जजीरा मिला जिसका नाम ओकिनावा है, वो जापान में। वहां के जो लोग हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, वो बार बार कोई ऐसे त्योहार करते हैं जिनमें वो बार बार इकट्ठे हो जाते हैं, और उनकी कुछ ऐसी रसूमात हैं जिनमें वो जुड़ के रहते हैं। नाराज हो जाएं फौरी माफ कर देते हैं, एक दूसरे को सीने से बहुत लगाते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ओकिनावा पर जब रिसर्च की गई तो उसका नतीजा ये होना चाहिए था कि वो लोग तंदुरुस्त रहते। तो हकीकत ये खुली कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पर कैपिटा सेहत ओकिनावा में है। 100 साल से ऊपर सबसे ज्यादा जीने वाले लोग ओकिनावा में है, सबसे कम बीमार ओकिनावा में है, क्योंकि वहाँ काइंडनेस है, वहाँ इखलाक है, और ये एक ऐसी चीज है जिसकी बाज़गश्त होती है। इसलिए याद रखें, जिंदगी में दवाओं से ज्यादा बेहतर ये है कि आपस में जुड़े रहें। मोहब्बत, शफकत, मरव्वत, हमदर्दी, अश्कशोई, इन जज्बात के साथ जिंदगी गुजारें, आप बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे।